जुबान बाहर निकालो। ये होती है करवट, ये क्या है करवट है, या आगे बाहर निकाल, या ये वाली जो करवट है इस साइड वाली, ये क्या होती है करवट। जुबान की करवट और दाढ़ों की जड़ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं दौद का मखरज। किसका मखरज? इसको हरफे हाफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसकी किरात के अंदर बड़ा फर्क है। कुछ लोग होते हैं जो इसको जवाद पढ़ते हैं और कुछ होते हैं जो इसको दवाद पढ़ते हैं। ना ही ये दवाद है ना ही ये जवाद है। इसके मखरज के अंदर जो है वो जुबान की करवट को ऊपर वाली दाढ़ों के साथ लगाना होता है, तो फिर जाके ये हरफ निकलता है। आप समझ लें कि जितने भी हरूफ तहज्जी के अल्फाज हैं, जो सबसे मुश्किल जो जिस हरफ का मखरज है वो ये दवाद है। जिसको दवाद जो कुछ पढ़ते हैं कुछ जवाद पढ़ते हैं, तो दोनों सूरतों में जो है ये मखरज ठीक नहीं है। तो आज हम इस मखरज की अदायगी करेंगे, जितनी कोशिश हो सकी उस कोशिश के मुताबिक इसकी अदायगी करेंगे, और बाकी जो अल्लाह पर छोड़ देंगे कि अल्लाह ताला अगर कोई गुनाह होता है हमसे या गलत पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए। लेकिन इसका जो मखरज है ये जान ले कि ना ही ये जवाद है ना ही ये दवाद है। तो इसका जो जवाद और दवाद का जो दरमियाना जो मखरज है ना वो इसका निकलेगा। लेकिन इसकी क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि ये पूरी पूरी अदायगी के साथ अदा हो। आप ये समझ लें कि ये हरफ हाफिया की तादाद कितनी है? एक है। ये एक हरफ हाफिया की तादाद है। अब इसका मखरज क्या है? जुबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। जुबान की करवट, ये एक आपने चीज गौर करनी है। दूसरी आपने इस पर गौर करना है। जुबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़, दाढ़ों की जड़ है, दांतों की जड़ जो है वो नहीं है। बाज बंदे द्वाद पढ़ते हैं सामने वाले दांतों के साथ जुबान का किनारा लगाते हैं, ऐसे कहते हैं द्वाद द्वाद। इधर आ तो मुंह ठीक है आपका, जख्म तो नहीं है? बाज बंदे जो हैं, मुंह खोलो, ये ऊपर वाले साथ लगा के ये जुबान का किनारा लगाते हैं यहाँ पे और कहते हैं द्वाद, लेकिन ये मखरज इसका ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि जुबान की करवट, अपनी जुबान बाहर निकालो, ये होती है करवट। ये क्या है? करवट है, या आगे बाहर निकाल, या ये वाली जो करवट है इस साइड वाली, ये क्या होती है? करवट। अब इस साइड वाली करवट ले लें या इस साइड वाले क्या ले लें? करवट ले लें। वो कहते हैं कि आगे निकाल, जुबान की करवट ऊपर की दाढ़ों, ये दाढ़ें ऊपर की, ये क्या है? ये दाढ़ों का नीचे वाला हिस्सा है, और ये जो ऊपर जहां से ये मांस शुरू हो रहा है ना, ये गोश्त शुरू हो रहा है, तो ये दाढ़ें हैं। ये क्या है? दाढ़ों की जड़ है। वो कहते हैं जुबान की करवट और दाढ़ों की जड़ के साथ जो ना इस हरफ ने निकलना है। किस हरफ? हाफिया ने। आगे निकाल। अब हम क्या करेंगे, ये जुबान की करवट लगाएंगे, या ये साइड लगानी है, ये साइड लगानी है। अगर आप कोई भी साइड लगाएंगे, यानी इधर वाली अगर आप करवट लगाते हैं तो इधर वाले ऊपर की दाढ़ों की जड़ के साथ लगेगी। अगर इधर वाले करवट लगाएंगे तो इधर वाले जो करवट है ऊपर वाले दांतों की जो दाढ़ें हैं उसकी जड़ के साथ लगेगी। मुंह ओपन कर, ये बाहर निकाल जुबान, ये करवट ऊपर वाले दांतों की दाढ़ों की जड़ के साथ। अब देखें, कोशिश करें लगाने की, ऐसे दौद, ऐसे ऐसे ना लगा के ना, ऐसे पहले लगा लेना, ऐसे करवट लगा ले, एक साइड जो है ना वो ऊपर वाली दाढ़ों के साथ लगा, दाढ़ों की जड़ के साथ लगाए, ऐसे समझ आई ना? ऐसे दौद। हाँ, अब ये दवाद नहीं है, ये दौद दौद। हाँ, इसको ना तो जवाद पढ़ा जाना है ना इसने दवाद पढ़ा जाना है। बाद में कहते हैं दवाद, ये दवाद नहीं है। तो जब तक ये जुबान की ये जो करवट है इसके साथ नहीं लगेगी, इसका मखरज अदा नहीं होगा। समझ आ रही है ना? ये जुबान की करवट है, ये इधर वाले का लगाएंगे तो ऐसे दौद, इधर वाले लगाएंगे तो ऐसे दौद। समझ आ रही है ना? तो इसका जो मखरज है इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे तो पढ़ना आसान लग रहा है, लेकिन जब आप किरात के अंदर पढ़ेंगे ना, जब आप तेजी के अंदर लफ्जों की अदायगी करेंगे तो उस वक्त इसका पढ़ना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन इसकी अगर आप अदायगी इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो ये लफ्ज आसानी के साथ निकलेगा। हमारे पास बच्चे हैं जो घरों के अंदर पढ़ के आए हैं, कोई ज़वाद पढ़ता है, कोई दवाद पढ़ता है, तो इसका एक बड़ा मसला है। लेकिन ये मसला याद रखें, अगर आप जानबूझ के इस लफ्ज को गलत पढ़ेंगे तो तर्जमा भी गलत हो जाएगा, और कुरान पढ़ते हुए हम अगर जानबूझ के ये लफ्ज पढ़ेंगे गलत, इसका क्या मिलेगा? गुनाह मिलेगा। तो इसका क्या मखरज है? जुबान की करवट। जुबान की क्या है? करवट। ये जुबान की एक साइड ले लें, ये वाली काट लें या ये वाली काट लें, तो क्या करें? जुबान की करवट को किसके साथ लगाना? दाढ़ों की जड़ के साथ, ऐसे दोद दोद। आप अभी दवाद कर रहे हैं, दोद। ये करवट जो है जुबान की ऊपर वाली दाढ़ों के साथ लगनी है, दाढ़ों की जड़ के साथ, ऊपर किनारे के साथ नहीं। दाढ़ों का जो किनारा है ये नीचे वाला किनारा है, जहां से ये नोकदार शुरू हो रहे नोके, ये नीचे वाला किनारा है, और जो दाढ़ की जड़ है ये ऊपर, ये ऊपर जो है ये वाला है, जहां पे क्या गोश्त है, जिसके अंदर ये दाढ़ फंसे हुए हैं आपके, तो ये क्या निकलेगा? दोद। चल शाबाश, क्या निकलेगा? दोद दोद। इसको ऐसे नहीं करना। बात बताते हैं, जो जुबान का जो किनारा आगे वाला ये वाला है, इसको ऊपर वाले दांतों से लगाते करते हैं दोद, ऐसे नहीं ना नीचे, दोद। हालांकि ये लफ्ज के दागी जो द्वाद के साथ है, वो अगर आप ये किनारा ऊपर वाले दांतों के साथ लगाते हैं, नीचे वाले के साथ लगाते हैं, ये थोड़ा साइड पे लगाते हैं, फिर भी निकल जाएगा। लेकिन सही मखरज निकालने का तरीका क्या है कि जुबान की करवट, जुबान की क्या है? करवट। जुबान करवट ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ के साथ लगनी चाहिए। अगर दाढ़ों के साथ नहीं लगेगी तो ये सही जो लफ्ज द्वाद है ये नहीं निकलेगा। हम इसकी मिसाल ले लेते हैं भाई, सपारा देंगे। पहले आ जाते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अच्छा अरब के अंदर जो है ना, उनकी जो किरात, जो हम किरात करते हैं वही किरात उनके अरब वालों की है। अब ये क्या है? अब ये आ गया हरफे हाफिया, समझ आ रही है ना? ये क्या? हरफे हाफिया। अब हम इसकी अदायगी करनी है इस तरह, वलद वलद, ऐसे जब लाम को दुआ से मिलाएंगे तो फौरन आपने जुबान की करवट को क्या करना? ऊपर वाली दाढ़ों के साथ मिला, दाढ़ों की जड़ों के साथ मिलाने, ऐसे वलद वलद आगे आ जाए भाई। ये है वलाकिन्नल्लाह ज़ू फज़लिन, ज़ू फा दाद लाम दो ज़ेर लिन। हाँ अब ये भी ज़ू फज़लिन, फज़लिन ये रुफे कलकला में से भी नहीं है, जो कुतुबुज्जद्दीन जो 5 रूफ है ना उनमें से भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कलकला भी नहीं करना। ज़ू फज़लिन, जैसे कलकला आएगा जिस तरह आप कह लें कि मसाद, कहते ना मसाद है, मसाद, तो ये रुफे कलकला में से ना दाल, लेकिन ये कलकला में से नहीं है। ज़ू फज़लिन, ये जुबान करवट द्वाद के वक्त कहां लगानी है? ऊपर वाले दाढ़ों की जड़ के साथ। ज़ू फज़लिन, फद नहीं फद, फद फद, इधर कर लें, इस कर फद फद, इस तरह ज़ू फज़लिन, फज़लिन वलद दौलीन।
لفسدت الارض، لفسدت یہ کون سا حرف ہے؟ حرف حافیہ. یہ کون سا حرف؟ حرف یہ کون سا حرف؟ حرف حافیہ. لفسدت الارض، لفسدت الارض، ارض. اچھا آگے آ جائیں گے. یہ با عین ضاد ہا میم. اس کے اندر کتنے حرف حافی ہیں؟ دو. ایک یہ آگے ضاد، ایک یہ آگے ضاد. بعضهم ببعض، یہ ابھی مشکل ہوگا، بار بار پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو پڑھتے وقت بھی دقت نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا ہے؟ بعضهم ببعض، بعضهم ببعض. ہاں اب یہ دیکھیں پوری آیت، اس کے آیت کے اندر 3-4 مرتبہ آیا. دیکھیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اب 1 2 3 4 مرتبہ یہ آدھی آیت کے اندر جو ہے نا یہ لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ پریکٹس کی ہوگی تو آپ کا یہ ایزیلی ادا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس طرح ایک اور آ گیا. یہ کیا ہے؟ فضلنا، فضلنا. سمجھ آ رہے ہیں؟ جس طرح تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اس طرح. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس طرح اس کی ادائیگی کرنی ہے. آج کے لیے ہمارا یہ ایک ہی حرف ہے. کون سا؟ حرف حافیہ. حرف حافیہ کتنی تعداد ہے؟ ایک. یہ کون سا حرف بن جائے گا؟ ضاد. ضاد زبان کی اور اوپر کی داڑوں کی جڑ. ہاں یہ خیال رکھنا، کروٹ اور داڑوں کی جڑ. جیسے وَلَضَّالِّينَ ذُو فَضْلٍ فَضَّلْنَا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَلَضَّالِّينَ. ضاد کا درست مخرج. سمجھا؟